हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है सेकंड क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे मोल कंसेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। और टॉपिक है आज एल आर एंड ई आर। एल आर का मतलब क्या है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिटिंग रीजन, ओके। और ई आर का मतलब है एक्सेस रीजन। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रीजन से। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, तो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि सिंपल स्टोइकोमेट्रिक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंपल वाले। जैसे इस एग्जांपल समझते हैं। आपको ये एग्जांपल दिया है N2 S2 और NH3, और ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस। ये तो आपको पता है ना, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, ओके। और यहाँ पर बैलेंस है भी, आप एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, आप रिएक्टेंट साइड देखो, 2 है, गुड, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने, 3 2 6 है, यहाँ पे 3 2 6 है। अब ये जब इंफॉर्मेशन, जब ये रिएक्शंस है, तो इस रिएक्शन से इंफॉर्मेशन एक चीज आपको पता है, क्या पता है, जो आपको कोएफिशिएंट दिखता है, इस N2 के बगल में कोएफिशिएंट है, फिर ये 3S2 के बगल में है, और NH3 के 2 है। ये जो कोएफिशिएंट है क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये कोएफिशिएंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, जस्ट लाइक मोल है ना। ये मोल देता है आपको कि N2 का यहाँ कितने मोल यूज हुआ है, 1 मोल, ओके। S2 का कितने मोल यहाँ यूज हुआ है, 3 मोल, एंड NH3 का कितने मोल यहाँ पर बना, 2 मोल। यानी सीधा सा बात है, ये आप समझ रहे हैं कि NH3 के अगर 2 मोल बना रहे हैं तो आपको H2 का 3 मोल यूज होगा और N2 का 1 मोल, ठीक है। अब इसमें सिंपल वाले स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे यहाँ पर आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर ये 5 मोल हम लोग N2 ले रहे हैं, तो आप बताओ कितना मोल NH3 बनेगा, कितना मोल NH3। ये सिंपल वाले, जरा ध्यान देंगे अच्छे से, ओके। अभी हम लोग LR पर नहीं आ रहे, ये लिमिटिंग रीजन पर नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब देखो 5 मोल है, तो ये कितना बना, आपको पता है। जैसे आपसे आप कैसे बताएंगे कि कैसे बनेगा कि 5 मोल N2 लेने पर ये क्या बन रहा है। जैसे आपको एक सिंपल मैं क्वेश्चन दो, सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि मैं पूछा कि 10 मिनट्स में कितने सेकंड। अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से नहीं पता हो कि 1 मिनट में इतने सेकंड, क्या आप बता पाएंगे। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 पेन का प्राइस बता दो, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि सर एक पेन का दाम, एक पेन का जो प्राइस है, मतलब एक पेन का जो प्राइस है वो कितना रखे, तभी ना हम सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो सेम चीज इसके पीछे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि 5 मोल में कितना एनर्जी बन रहा है। ओ 1 मोल यहाँ N2 है ना, जरा ध्यान देंगे। 1 मोल अगर N2 ले रहे हैं तो NH3 कितना मोल बना, 2। तो 5 मोल लेने पर कितना बनेगा, 5 में 2 यानी 3 मोल। समझ में आ गया। तो ये हुआ सिंपल वाले, यानी ये सिंपल वाले आपका स्टोइकोमेट्रिक हुआ। अब इसमें लिमिटिंग वाले कैसे आते हैं। लिमिटिंग में तो क्या लिखा है, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर लिखा है द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, मतलब इस रिएक्शंस में वो कंज्यूम्ड हो जाए, पहले समाप्त हो जाए। बात समझ में आ गए। उस रिएजेंट को, यही रिएजेंट है, N2 रिएजेंट है, S2 रिएजेंट है, इसको आप रिएक्टेंट भी बोला जाता है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं LR का कंसेप्ट, वो रिएक्टेंट के लिए है, ओके। जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की जगह पे रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस रिएक्टेंट में पहले कौन कंज्यूम्ड हो रहा है और कैसे। LR का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। जैसे देखेंगे, आपको सिंपल ये देते हैं, जैसे कि 4 मोल दे दिया है और यहाँ पर 9 मोल दिया है, ओके। अब आपसे मैं पूछ दिया कि अब बताओ NH3 क्या बना। ध्यान देंगे अच्छे से। आपको इसके पहले मैंने क्या दिया था, मैंने यहाँ पर S2 का अमाउंट नहीं दिया था, बस 4 मोल N2 दिया था, ये बनाना है। तो आप सिंपल तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 9 मोल अगर ये दिया है और ये नहीं है, फिर भी सिंपल तरीके से, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। आप 3 मोल में 2 मोल बन रहा है NH3, तो 1 मोल में कितना बनेगा, 2/3, और 9 मोल में क्या बनेगा। बस एक सिंपल इंटरडी मेथड है जो आप यूज लगाकर करके बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ भी मेंशन है 4 मोल, तब आप दिमाग लगा दिए, आप सब दिमाग लगा दिए। क्या दिमाग लगाए सर, 1 मोल में 2 मोल NH3 बना, तो 4 में क्या बना, वहां से वो वैल्यू निकालेंगे आप। फिर 3 मोल में ये 2 बना, और फिर 9 मोल में क्या बना, वहां से निकालेंगे। दोनों को आपने ऐड करेंगे, वो सोचेंगे आप आंसर आ जाएगा। नो, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तब यही अब यहाँ पर, यानी आपको अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैं क्या यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि LR का कंसेप्ट अब आया। अगर LR का कंसेप्ट कब आया, यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे। यानी दोनों अमाउंट मैंने दिया, दोनों अमाउंट दिया, तब पूछा ये बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तब यहाँ पर कंसेप्ट किसका यूज करेंगे, LR का कंसेप्ट यूज होगा, ओके। यानी अगर कोई सिंगल दिया रहे, ये नहीं रहे, तो नॉट LR, सिंपल तरीके से बना देंगे। तो ये पहले क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर कर लिए कि LR का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर अभी 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है 2 से ज्यादा हो। मतलब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर इंफॉर्मेशन अगर 1 से ज्यादा दिया है, तब वो कैसा कंसेप्ट हो जाएगा, लिमिटिंग रेंज।
और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ डिफिनेशन लिखा हुआ था, रिएजेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन। अब इन दोनों में पहले कौन समाप्त होगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए बेसिक सा अच्छा सा एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे आपके घरों में चाय बनता है, आपके घरों में चाय बनता है, और चाय बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक चीनी और दूसरा चाय पत्ती। चीनी और चाय पत्ती, चाय बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, तब जाके चाय कंप्लीट होता है। अगर बाई चांस आपके घर में चाय पत्ती समाप्त हो जाए तो क्या चाय बनेगा? चाय पत्ती समाप्त हो जाए तो चाय बनेगा नहीं ना। यानी आप यहाँ से समझ रहे हैं कि जहाँ चाय पत्ती जब समाप्त हुआ चाय बनना रुक गया। यानी चाय, अब मैं आपसे पूछूं कि चाय कब तक बना होगा, चाय कब तक बना होगा? जब तक चाय पत्ती होगा, जब तक चाय पत्ती होगा, नॉट चीनी। जब तक चाय पत्ती यूज हो रहा होगा तब तक चाय बना। यानी चाय का अमाउंट किस पर डिपेंड है, ये चीज समझ में आ रहा है? चाय का अमाउंट कब तक बना होगा वो किस पर डिपेंड है, चाय के अमाउंट, वो चाय पत्ती के। ऐसा भी हो सकता है चाय पत्ती रहे और चीनी समाप्त हो जाए, फिर भी चाय बनना रुक जाएगा। तो चाय कब तक बना होगा? जब तक चीनी होगा, जब तक चीनी होगा। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्या दूं? ओके, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब आपको ये दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। समझो NH3 चाय है, चाय बना रहे हैं, और ये है चीनी है और ये चाय पत्ती है, दोनों मैंने दे दिया अमाउंट। ओके, अब इसमें दिमाग लगाना होगा कि NH3 किस बात पर डिपेंड है, किन पर डिपेंड है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा उसी पर NH3 क्या होगा, बन रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपको लग रहा है, अब ये सोचेंगे कि सर अब जो पहले समाप्त हो जाएगा तो जिसका मतलब कैसे आप बताएंगे कि ये पहले समाप्त हो रहा है? तो आप तो इसमें भी दिमाग लगा रहे हैं कि ओ सर ज़्यादा अमाउंट होगा तो बचा हो रहेगा, जो कम अमाउंट होगा जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसा होता है। ओके, लेकिन बट यहाँ पर थोड़ा डाउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लग रहा है कि 4 मोल N2 लिया गया, 4 मोल N2 और 9 मोल H2, तो इसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा ये है ना, ये कम है, तो ये कम है तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। यानी NH3 किस पर डिपेंड करेगा, किन कब तक ये बन रहा होगा, जब तक N2 होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर अमाउंट देखकर हम नहीं बता सकते ये चीजें। अब आपको चेक करना होगा LR। अब यहाँ पर LR चेक करेंगे कि 4 मोल ये कम अमाउंट है या ज्यादा। आपको लग रहा है ये कम है और ये ज्यादा है, ये है ऑब्वियसली दिख भी रहा है, बट ये यहाँ पर ऐसा ये रॉन्ग भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। यानी प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे जो पहले समाप्त हो गया डेट इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसी को LR। ओके, ये टर्म है LR, द रिएजेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्ली इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ER एक्सिस रिएजेंट या एक्सिस रिएक्टेंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएजेंट, द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएजेंट। ओके, यानी जो बच गए, ओके, जो बचे हुए हैं उन्हीं को आप एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे टू चेक LR कौन है यहाँ पर LR। ओके, तो आपको ये लग रहा है कि सर ये ज्यादा अमाउंट है, ये बचेगा, और ये कम अमाउंट है, ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए कंफर्म करते हैं इस बात को। अब इस बात को कंफर्म कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर N2 और H2 लिया गया, N2 H2 यही डिपेंड है, और उसके बाद तो सिंपल स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन बन जाएगा। ओके, N2 और H2, N2 का यहाँ पर कितने मोल दिया है बच्चे, 4 मोल, और H2 कितने मोल दिया है, 9 मोल। अब ये LR चेक करने का अच्छा तरीका है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। N2 का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और H2 का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब ये वैल्यू डिसाइड करेगा, अगर ये वैल्यू जिसका ज्यादा वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका ज्यादा एक्सेस, जिसका कम लिमिटेड। ठीक है, तो चाय का एग्जांपल आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है 4 और ये वैल्यू आ रहा है 3, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। ये बस काम है, इसका कंसेप्ट कहीं यूज नहीं होगा, बस इसका कंसेप्ट का यूज एक ही काम करने के लिए है, टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट, टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। जब आप समझ में आ गया, यानी ये कम अमाउंट है तो यहाँ पर H2 अभी फिलहाल क्या बना, LR, और N2 अभी फिलहाल यहाँ क्या बना, ER। ये चीजें क्लियर अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद इसका कंसेप्ट कोई यूज नहीं है। अब जो ये प्रोडक्ट किन पर डिपेंड कर रहा है,
H2 पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, H2 पर। आपको दिखने में लग रहा था ज़्यादा था, देखो कम आ गया। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो और उसको बार बार देखो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस, जितना आपका जो डाउट है ना ये LR से रिलेटेड वो आज सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको ये जो प्रोडक्ट सिंपल स्टोइकियोमेट्री, अब ये समझना कि ये फॉर्मूल है ही नहीं, अब ये समझना कि फॉर्मूल क्वेश्चन में है ही नहीं, बस 9 मोल से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, इसको बनाने का आसान इजी तरीके की 3 मोल आप H2 ले रहे हैं, ओके, तो 2 मोल यहाँ पर NH3 बना, इसलिए 1 मोल H2 लेने पर कितना बनेगा, 2/3 मोल NH3। अब यहाँ पर कितना मोल ले रहे हैं, 9 मोल ले रहे हैं, ओके, ये तो पता है ना कैलकुलेशन सिंपल। अब 9 मोल ले रहे हैं, तो 9 मोल ले रहे हैं यहाँ पर H2, तो कितना बन गया, 2/3 इंटू क्या बन गया, 9 मोल NH3 बना, ओके। और ये डिवाइड आप करेंगे यहाँ पर 3 एंड 6 मोल NH3 बना। तो आप समझ में आ गया, यही आंसर है फाइनल। यानी अगर ये दोनों वैल्यू दिया है, ये दोनों वैल्यू दिया है, तो आप ये काम कभी गलती नहीं करना, इससे भी बना लेना और इससे भी बना लेना जो ऐड करके आएगा। ये काफ़ी, इससे जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ओके। तो ये सारे समझ में आ गए 6 मोल। अब लिमिटिंग रीजन कब हम समझते हैं, अगर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया है तो वो किसके अंडर में आ जाते हैं, LR एंड ER। काफ़ी इजी तरीके। अब हम इसी पर 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे मैंने अभी 4 मोल दिया, 9 मोल, इसको चेंज करते रहेंगे और सारे और कंडीशंस में कैसे चेक करते हैं LR, तो वो काम है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और है, यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करता हूँ, जो ये आपका गिवन जो है मोल में होना चाहिए, क्या गिवन, मोल में, ओके। मोल में तभी आप ऐसा अगर मान लेते बाई चांस यहाँ मोल नहीं दे, यहाँ ग्राम दे, मास में भी तो हो सकता है ना। अगर ये आपको दे दे 50 ग्राम, ये आपको 20 ग्राम, तब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, काफी सिंपल तरीका है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या जानते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास दिया है और इसका मोलर मास क्या होगा, H2 का यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे और मोल में ला देंगे, या फिर जो प्रोसेस है वो काम करेंगे, ओके। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, इसी पर 3-4 टाइप का क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है सारे कंडीशंस में कब यहाँ पर H2 LR बन रहा है या ER बन रहा है, N2 कब बन रहा है। तो आप ये अच्छे से समझ में आ गए और इस पर मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले आज के लेक्चर में आपको ये बताना था कि टू चेक LR कैसे बताया गया और इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ओके। अब यहाँ LR ये निकल गया, तो सिंपल इसी पर हम लोग काम करेंगे और ये फाइनल आंसर ये है। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन से आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कैसे LR का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ये अभी जस्ट बताया गया है उसी पर है, ये ज्यादा कुछ टफ है नहीं। ये 2 मोल है, 10 मोल है, आपसे वाट पूछा गया है, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो लिमिटिंग रीजन है, ओके। चाय का एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल जिसे आप अच्छे से समझ सके। अब ये यहाँ पर टू चेक, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि NH3 किस पर डिपेंड कर रहा है, H2 N2, ओके। तो टू चेक यहाँ पर LR, टू चेक LR, ओके। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर N2 और N2 यहाँ पर आपका मेंशन है 2 मोल, H2 10 मोल, डिवाइड आपको पता है कोफिशिएंट, इसका 1 एंड इसका 3, ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप करेंगे 2 और 3, तो आपको ग्रेटर वैल्यू कौन है, ग्रेटर वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये लेस वैल्यू है, यानी यहाँ पर LR कौन आ गया, N2। अब आपको ये वाट का साइन तो आपको समझ में आ रहा है, क्या करना है। अब ये 10 मोल पे सोचना ही नहीं है, आप सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे, 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बना, तो 2 से कितना, इस पर आप सोचना ही नहीं है, 2 मोल से कितना बनेगा, यानी 2 2 4, 2 इंटू 2 यानी 4 मोल। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करना भी चाहिए। अब ये एग्जाम्पल देखो और क्लियर करेगा। इस एग्जाम्पल में A और B टाइप का क्वेश्चन दिए, ओके। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो आप क्या करना है, कमेंट करो, ओके। कहीं अगर आपको लगे कि सर इस टॉपिक का वीडियो से बनाइए ना, तो मैं जरूर बनाऊंगा, आपको ना जो भी आपको मन है वो सजेस्ट कीजिए, ओके। हमें जहाँ आपको, जैसे आपने सजेस्ट किया हमें सर इस तरह का वीडियो चाहिए, हमें भी लगेगा कि नहीं ज़रूरत है तो हम बना के दें। अगर नहीं जरूर नीड आएगा तो मैं, है ना, उसको बाद में बनाऊंगा, मतलब, ओके। तो आपको कहीं भी अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करें। चलो CnO2 एंड CO2 है, ये पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, चेक कर लेना। कार्बन 1 ठीक है, राइट, कार्बन ऑक्सीजन 2, हाँ ये बैलेंस है।
अब ए एंड बी आप बताना ए किस पर डिपेंड है, सिंपल वाले स्टैइकोमेट्री या एलआर पर। ओके, यहाँ इन्फॉर्मेशन देखो 1 मोल दिया है बस कार्बन के बारे में, तो अब आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है, कुछ लगाना है यहाँ पर बस 1 मोल। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो, कितने मोल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कोफिशिएंट, यहाँ 1 मोल और ये 1 मोल CO2, यानी 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2, तो 1 मोल में ही पूछा गया। मान लेते सपोज यहाँ 1 नहीं करते, आपके लिए 2 कर देते, तो 1 मोल कार्बन ले रहे हैं तो 1 मोल CO2, तो 2 मोल लेने पर क्या बनेगा, सीधा 2 मोल लेने पर क्या बनेगा, आप कर लो यहाँ बनाने का। यानी ये सिंपल वाले समझ में आ गया अच्छे से, यानी यहाँ पर 1 into 2 यानी ये 2 मोल बना। चलो ये तो सिंपल वाले। अब बी देखो, अब ये 1 मोल दिया है और ये 16 ग्राम, क्या इंफॉर्मेशन है, एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब वो CO2 किस बात पर डिपेंड करेगा, किन पर डिपेंड करेगा, कार्बन या ऑक्सीजन, वही आपको चेक करना जो पहले समाप्त हो जाए। तो इसमें पहले कौन समाप्त होगा, अब ये मोल है ये ग्राम है, अब समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, इस रिलेशन को ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना, यानी अब क्लियर हो गया, मैंने दोनों टाइप का कंसेप्ट बता दिया। ओके, और एक लास्ट में आपको जे का क्वेश्चन मैं देता हूँ, जे का क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करना है। ओके, और नहीं सॉल्व होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे उस क्वेश्चंस को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बनाओ, बनाने से ही आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। अब ये 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम को क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, यहाँ पर यहाँ तो 1 मोल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी गिवन मास, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 16, अब बाई मोलर मास, इसमें क्या है, इसका मोलर मास ऑक्सीजन 2, तो 32 आ गया, 32, तो ये आप मोल में क्या आ जाएगा, मोल में आ गया 1/2 मोल, 1/2 मोल, तो ये 1/2 मोल है और ये 1 मोल है। अब इनमें से किस पर डिपेंड करेगा, जो कम होगा, तो जो कम होगा तो कम कौन है, तो सबसे पहले टू चेक LR, तो टू चेक LR, LR के लिए आप क्या करेंगे, 1 मोल में इसे कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 ही है, तो 1 में 1 यहाँ क्या करते हैं, कार्बन लिख रहे हैं और यहाँ O2 है। ओके, ये 1 मोल और फिर यहाँ 1 से 1 में ही डिवाइड करेंगे, 1 से 1 में, और ये 1/2 है तो 0.5 मोल आ जाएगा। ओके, और 0.5 में 1 से कर रहे हैं, तो सीधा क्लियर है क्या चीज़ें। ओ यानी ये CO2 किस पर डिपेंड कर रहा है, 0.5 मोल है, यानी ये कम है, तो ये LR हो गया। अब आप सिंपल कैलकुलेशन की तरह यूज़ करेंगे, आपको सॉल्व हो ही जाएगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, कहाँ पर, यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके जस्ट मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देख लें। यानी 1 मोल O2 लेने पर 1 मोल CO2, ओके, और कितना मोल ले रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 यानी 0.5 मोल। ओके, 0.5 मोल ये लेने पर यानी 0.5 मोल CO2 बना। अब 0.5 मोल CO2 बना, आप उस मोल को आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मास में कन्वर्ट करेंगे बताएंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके मोलर मास 0.5 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इन 32 एंड 12 44 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा ये ग्राम CO2। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ लिया कि कैसे LR का कंसेप्ट होगा, ठीक है। और इसी पर क्या ऐसी क्लास को एंड कर दिया जाए, आप मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस करो खूब, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने या नहीं बने, बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। कहा जाता है ना ये कि दुनिया बुरे सपनों से डर जाती है, दुनिया बुरे सपनों से डर जाती है, मैं पूरे वक्त को अपना हुजूर मानता हूँ, कल क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता, पर कल कुछ करना है ये जरूर जानता। तो आप बस समझ ही गए बाकी चीज़ें, तो आइए कल क्या होगा, ओके, मैं कुछ नहीं जानता पर कल कुछ करना है ये जरूर जानता। तो चलिए करिए जल्दी से फास्ट। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं जेई का क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल है, और देखिए जेई 2019, ओके, और मेडिकल में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, आप ये ऐड कर लेंगे इस टाइप का। ओके, और ये सिंपल है, देखो ये में 56 ग्राम ऑफ N2 10 ग्राम, सब ग्राम में दिया है, तो आपको मैंने क्या होता है मोल को मोल में सब कन्वर्ट कर देना। N2 का सबसे पहले मोल, ओके, गिवन मास, अब इसका मोलर मास, मोलर मास क्या हो जाएगा 14 और 28, ओके, यहाँ मोलर मास क्या हो जाएगा 2, ओके, सबको पहले मोल में कर लाना
और मोल मिलाने के बाद इसकी कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करना। ओके, अगर नहीं बनता है तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको जे वाले उसमें ऐड रहेगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको बनाओ, एंजॉय करो, और फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही इसी टाइप का लेक्चर के साथ। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप कमेंट करो। ओके, थैंक यू।